दोनों का इस अमल के लिए राजी होना ज़रूरी है। मिस्त्री के लिए दोनों का इस अमल के लिए राजी होना ज़रूरी, याद रखिए, इसलिए कि ये कोई वन साइड मामला नहीं। और मर्द के राजी होना ये बिल्कुल वाज़े होता है, लेकिन औरत राजी है नहीं राजी है ये वाज़े नहीं होता है। मर्द इस अमल के लिए राजी है, वो जाहिर है उसकी जिस्मानी कैफियत और उसका जिस्मानी कैफियत इसकी इशारा कर देती है कि मर्द तो राजी है इस अमल के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है औरत के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चल सके कि इस अमल के लिए वो राजी है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक, तो जाहिर सी बात है दोनों की रजामंदी जरूरी है। तो मर्द राजी है, औरत समझ सकती है, लेकिन औरत राजी है, मर्द समझ नहीं सकता उसके, जाहिर सी बात है जिस्मानी एतबार से, तो उसको इस मामले में तैयार करना होगा, उसको इस मामले में पूछ सकते हैं आप, उसको इस मामले में उसकी भी हामी ले सकते हैं आप। और हामी उसका हाँ हर बार जबान से बोलना नहीं है, कुछ बातें आप समझ सकते हैं जिसका हाँ होती है, समझ रहे ना? इंसान की आंखों के इशारे, जिस्मानी हवा जैसे इंसान समझ सकता है कि इसका माना हाँ है। इस मामले में ख़वातीन से मेरी बिलखुसूस दरख्वास्त या नसीहत जो होगी वो ये है कि बहुत सारी औरतें, मर्द तो राजी है उस अमल के लिए, चाहे पहले दिन की बात भी, अब हम आम बात कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिए, और ये हमेशा के लिए आम एतबार से भी और उस दिन के लिए भी ख़ास भी, निकाह के रात भी और उसके बाद भी, कि औरतें जो है अपनी रजामंदी का भी अपने शौहर से इजहार करे। अगर वो ये नहीं करती तो बहुत सारी तलाक की सिर्फ ये वजह बनती, याद रखिए, कि वो कहता कि मेरी बीवी में से कभी राजी नहीं, आज तक उसने एक बार भी मुझसे जो है मोहब्बत की बात नहीं कही या मोहब्बत के लिए खुद राजी नहीं हुई। तो औरतों को भी इस मामले में आगे हिस्सा लेना पड़ेगा बढ़कर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है इसमें सिर्फ मर्द शामिल नहीं है। अगर औरत अपना हिस्सा नहीं रखेंगी तो मर्द के लिए, मैं माफ़ करना अल्फाज अगर मेरे सख्त लग रहे हो तो, लेकिन समझिए इस बात को, मर्द के लिए सिर्फ आप एक खिलौना हो जाएंगे, इसके अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहेंगी। हज़रत रसूल क्या फरमा रहे हैं कि तू उस कुंवारी से निकाह करता तो वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। देखिए अल्फाज गौर कीजिए हदीस के, दोनों के लिए कहा, ये नहीं कहा कि तू उससे खेले, वो तुझसे खेले और तू उससे खेले। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि अगर कुंवारी होती तो वो तुझसे खेलती, मतलब वो एक पार्ट बनती उस गेम का, वो उस खेल के अंदर तेरी हिस्सेदार बनती, शरीक बनती। तो ये बातें, ये बेहाई, अब देखिए बहुत सी बार मैं समझता हूँ शौहर के साथ कमरे में रह के भी आप बेहाई का सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अब कोई तकाजे बाकी नहीं रहते। यहाँ बेहाई है कुछ नहीं है, अब आपका शौहर है वो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ औरतें अपनी रजामंदी का इजहार करें, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कर सकती है, याद रखिए मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते। जब ये औरतें इसमें लैग कर जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो मर्द को ऐसी औरतें पसंद आ जाती है जो इस तरफ इशारे करती है और मायल करती है। जो बुरी औरतें होती है, जो फहाइशाएँ होती है, वो अपनी रजामंदी का कंटिन्यूस इजहार करते रहती है। तो जब औरतें हैं जिनके लिए जायज़ अपने शौहर से जो काम करना, तो क्यों नहीं वो अपने इजहार करती, क्यों नहीं बता रही हो? क्योंकि मर्द तराजी है, तैयार है, उसके जिस्मानी कैफियत से पता चल जाता है। औरत कैसे पता चलेंगे जब तक कि आप नहीं बताएंगी? और इसमें कोई हया और बेहयाई का तकाजा नहीं, याद रखिए आपकी मोहब्बत और उल्फत है, और इसको कहेंगे मोहब्बत की सबसे ऊंचाई, याद रखिए जो मियां और बीवी के बीच में होती। तो आप भी अपनी रजामंदी का जरूर जो अपने शौहर से इजहार करें, ठीक है? वरना अक्सर तलाकों की वजह ये बनती है कि बीवी, शौहर का दावा है कि बीवी ने आज तक फला नहीं किया, और फिर वो इल्ज़ाम लगाता है इसका सेक्स कमज़ोर है या इसकी क़ुव्वत बाह इसमें नहीं है और फला नहीं है और फला नहीं है। तो वो सब तरफ क्यों जा रहे हैं? शरीयत ने आपको बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है हर चीज़ खोलकर वायर करना जरूरी नहीं, क्या इतना काफ़ी नहीं तू उससे खेले और वो तुझसे खेले, इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए समझना? क्या और वजाहत चाहते हैं आप पूरी चीज़, क्या पूरा पिक्चर दिखाना चाहते हैं? क्या ये बताए तो हमको समझ में आएंगे? नहीं, इशारा काफ़ी होता है। और मोमिन के लिए तो इशारे बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। लोग कहते हैं, मैं कहता हर मोमिन अक्लमंद होता है, और उसको अपने नबी और शरीयत के हर इशारे काफ़ी हो जाते हैं, वो समझ जाता है बाकी क्या है। तो औरतों को भी इशारा इस हदीस के अंदर। बहरहाल आगे बढ़िए। अब इंसान जो है जमा कैसे करे, ये तो पहले का हुआ, और कुछ बातें निकाह के लिए खास और कुछ आम थी। अब निकाह की रात भी हो सकती है इसमें इन्वॉल्व, और अदर जिंदगी का और हिस्सा जहाँ मियाँ बीवी हम बिस्तरी करना चाहते। अब जमा कैसे करें? जमा से मुराद, जब मैं अल्फाज कह रहा हूँ तो शर्मगाह का जमा होना और मिलना, इससे मुराद है मेरा, याद रखिए, ठीक है? कि इंसान से अब जमा कैसे करे, इसके ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं। इंशाल्लाह आज उसके इजाले करने की कोशिश करूंगा। अब इंसान अपनी बीवी से कैसे जमा कर सकता है? आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जिसने दिया, उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है, निसाउन हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शिअ्तुम। कि अल्लाह फरमाता और कहता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलादों के पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा हो? तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो, ठीक? अब इसके ताल्लुक से क्या वाक़या आता है, इसके शान नुज़ूल में रख देता हूँ, तो वो पहली बात बिल्कुल इंशाअल्लाह जो आयत है वो वाज़ेह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए, जो है सही बुखारी की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, यहूदी जो है ये बात कहा करते थे
कि आदमी अगर अपने बीवी से शर्मगाह में अगले हिस्से में जहां से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वहां अगर हम बिस्तरी पीछे से खड़े रहकर करे, पीछे होकर करे बीवी के, समझ रहा बात को, कि अपने बीवी से सही जगह मतलब शर्मगाह का अगला हिस्सा उसमें हम बिस्तरी करता है जहां से औलाद पैदा होती है, लेकिन पीछे से खड़े रहकर करता है तो इससे औलाद भेंगी पैदा होती है। मतलब आंखें उसकी स्क्वीन जिसको कहते हैं, मतलब आंख ढलती हुई या दोनों आंख ढलती हुई होती है, भांगा जिसको आम जबान में कहते हैं, ठीक है, भैंगा जिसको बोलते हैं, तो वैसा पैदा होता है। जब ये बात सहाबा तक पहुंची तो सहाबा ने रसूलुल्लाह से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, यहूदी कहते हैं कि ऐसा अगर करने से बच्चा भैंगा पैदा होता है, स्क्विंट होती है उसकी आंखें, ढलती हुई होती है, खराब होती है, दोनों बीच में आ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल की। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने फरमाया और कहा, आगे से या पीछे से मगर मुकाम पैदाइश में। आपने क्या कहा, आगे से या पीछे से, लेकिन मुकाम पैदाइश में। समझ रहा, मतलब जहां से औलाद पैदा होती है वही इंसान कर सकता है, इसके अलावा करना हराम है। इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे रखूंगा क्या हराम है इस मामले में, ठीक है। तो चाहे इंसान आगे से हो पीछे से हो, लेकिन मुकाम पैदाइश में। आइए दूसरी रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत आपने फरमाया, तब थोड़ी तवील रिवायत है लेकिन बहुत सारी बातें इल्म की इसमें आ रही है इस रिवायत के अंदर, बिलखुसूस इस मसले के ताल्लुक। वो कहते हैं मदीना में अंसार जो है यहूदियों की इत्तिबा करते थे, क्योंकि अंसार तो मुशरिक थे, इनके पास कोई अकीदा नहीं था, ये तो, लेकिन अहले किताब को ये बड़ा ऊंचा समझते, क्योंकि वो किताब के हामिल लोग थे। तो हर चीज़ में वो यहूदियों को फॉलो करते, हत्ता कि यहूदी अपने बीवियों को चित लिटाते, मतलब चेहरा ऊपर और औरत लेटी है और उसके बाद हम बिस्तरी करते, ताकि इससे क्या होता है, सतर के लिए भी अच्छा है। इंसान जब मर्द लेट जाता है औरत पे तो पूरी ढक भी जाती है, तो तहरत के लिए भी अच्छा होता है और सतर पोशी के लिए भी, खामों का ज़्यादा सतर खुलता नहीं है, अच्छा होता है। तो यहूदी सिर्फ इस पोजीशन को, इस तरीके को हलाल मानते थे। चूंकि अंसार रसूलुल्लाह के आने से पहले, इस्लाम से पहले इनको देखते थे, इनको फॉलो करते थे, इस मामले में भी यहूदियों को फॉलो करते थे। कि नहीं, यहूदी बोल रहे थे अहले किताब है, इनके पास एक दीन धर्म था जो अल्लाह की तरफ से आया, तो लिहाजा इनको फॉलो करना चाहिए, तो इस मामले में उनकी भी इत्तिबा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, लेकिन हम जो मुहाजिर थे, हम मक्के वाले लोग, मक्के के जो लोग थे, वो मुख्तलिफ किस्म से अपने बीवियों से ताल्लुकात कायम करते, आगे से पीछे से लिटाकर, हाथों पे उनको खड़े करके, मुख्तलिफ चीज़ों से, और जिन्स की जो है हम बिस्तरी की लज्जतें उठाया करते थे। लेकिन जब मुहाजिर मदीना पहुंचे और अंसारियों से निकाह शुरू किया, और जब एक मुहाजिर ने एक अंसारी औरत से निकाह किया, और निकाह करने के बाद जैसा उनका तरीक़ा था कि वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से सही जगह हम बिस्तरी करते, मतलब शर्मगाह में, मतलब अगले हिस्से में करते, जब उसने डिमांड किया उस शख्स ने, तो उस अंसारिया ने कहा, हम तो सिर्फ एक तरीक़ा अपनाते, उस औरत ने, वो भी सहाबिया थी, वो है चित लेटना और तुम ऊपर से रहो। इसने कहा ऐसा क्यों, हम तो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं इसमें, जिसको आम ज़बान में बहरहाल आसन कहते हैं, लोग बहरहाल समझते हैं आसन कहते हैं इसको, शायद संस्कृत का लफ्ज़ है ये हिंदी का लफ्ज़ है बहरहाल। तो हम तो मुख्तलिफ करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये करने नहीं दूंगी। झगड़ा बढ़ गया, उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूँ, उसने कहा हमारे पास ही तरीक़ा नहीं, और बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गई, और फिर ये आयत नाजिल हो गई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो। मतलब जो मुहाजिर कर रहे थे सही कर रहे थे, मुख्तलिफ पोजीशंस हो सकते हैं, लेकिन अगले हिस्से में, सिर्फ पैदाइश के हिस्से में इंसान कर सकता है। तो ये रिवायत में बहरहाल बहुत सारी बातें आ गई और बहुत सारी भी तो बातों का जवाब हमें मिल गया है। आगे आइए, अब इस मामले में जो है इंसान जमा जो करे, हम बिस्तरी करे, तो लेट कर सकता है। लेटने में जितनी पोजीशंस हो सकती है वो इस्तेमाल कर सकता है। शर्त एक ही है, वहाँ इंसान अपनी शर्मगाह को दाखिल करे, औरत की शर्मगाह में जहाँ से औलाद पैदा होती है, ठीक है, वही एक जगह है। दूसरा, बैठ कर सकता है, जितनी पोजीशंस हो सकती है इसके लिए, शरीयत ने इससे कोई मुमानियत का इजहार नहीं किया, लेकिन सबसे बेहतरीन पोजीशन औलाद की पैदाइश में और उसमें साजगार होने में वही है जो औरत को लिटा कर करे, इसलिए कि उसमें सीधा मर्द की शर्मगाह ऊपर से होती है और औलाद की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस मामले में, बहरहाल, ठीक। उसके बाद बैठकर जितने तरीके हो सकते हैं, जितनी पोजीशंस हो सकती है, जिसमें मैं जो बता रहा हूँ बात आप समझ रहे हैं कि शर्मगाह मर्द की औरत से मिले और सामने के हिस्से में आपके लिए जायज़ है। इसी तरह खड़े रहकर जो कुछ हो सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। कराहत हो सकती है, नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुमानियत किसी में भी नहीं, हुर्मत किसी में भी नहीं। बैठकर, लेटकर, खड़े रहकर कुछ भी हो सकता है। अभी बात का इजाला मैं कर दूं, बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें लिख दी, अल्लाह उन पर रहम करे, जिसकी वजह से उम्मत को खामोखा ऐसी मुश्किलात और तकलीफों में डाला जो शरीयत ने नहीं दी, कि खड़े रहकर करे तो औलाद लंगड़ी पैदा होती है, बैठकर करे तो औलाद फलां पैदा होती है, पीछे से कर। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का भैंगा आ जाता है, जिसकी आंखें स्क्विंट हो, उसकी आंखें बराबर ना हो, तो औरतें दूसरे को धक्का दे के हंसती मजलिस, मैं इनके माँ बाप ने क्या करे थे देखो बच्चा। आज भी मैं कह रहा हूँ
कैसी अजीब बात है, शरीयत क्लेरिफिकेशन दे रही है, कुरानी आयतें नाजिल हो रही है और उसके बाद भी क्या हमारी अक्ल, अब अक्लों का क्या भाई, इल्म की कमी ही ये सब चीज़ों की वजह है। लाइल्मी जो नुकसान पहुंचाती है ना, वो कोई चीज़, कोई हथियार, कोई दुश्मन आपको जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना, आपकी और हमारी लाइल्मी इस्लाम के ताल्लुक से नुकसान पहुंचाती है। बहरहाल तो कोई भी पोजीशन इख्तियार कर सकते, कोई मुमानियत किसी भी पोजीशन की साबित नहीं है। ठीक, इसी तरह सेकंड चीज़, हम बिस्तरी के अंदर बीवी को चूमना और बोसा लेना जिस्म के हर हिस्से को जायज़ है, तमाम आज़ा को चूमना या बोसा लेना आपके लिए जायज़ है। इसके मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते, वो तमाम जायज़ है। बोसा लेने के मुख्तलिफ तरीक़े हो सकते, पूरे जायज़ है। इंसान जो है मुख्तलिफ सर पे लेता है, पेशानी पे लेता है, गाल पे लेता है, होठ पर ले सकता है, तमाम जायज़ है। इसके अलावा जिस्म पर ले सकता है, जायज़ है। तमाम जिस्म पे बोसा लेना और चूमना जायज़ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैं कह रहा हूँ। ठीक, उसके बाद दूसरी जो गलतफहमी होती है, लोग सवाल करते हैं, वो ये है क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं? तो हाँ, मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को हाथ लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग मिलाकर अपनी शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा हाथ लगाने में इजाजत है। इसी तरह मियाँ और बीवी अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग अगला और पिछला हिस्सा शर्मगाह का। कोई ना देखना चाहे उसका अपना मसला है, उसकी अपनी तहरत में उसका आला मुकाम है, लेकिन इसी कोई हुर्मत और कराहत साबित नहीं है, याद रखिए। इसलिए कि आपसे सवाल हो अल्लाह के रसूल, हमने बीवियों का क्या देखे और क्या ना देखे? तो कहा तुम अपने बीवियों का सब कुछ देख, अपने बीवियों का जो चाहो सब कुछ तुम देख सकते। तो हदीस ने खुली आपको इजाजत दे रखी है, छूने के मामले में तमाम आज़ा और देखने के मामले में तमाम आज़ा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं ऐसी बातें कह दी, अल्लाह रहम करे, कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, कि अगर बीवी की शर्मगाह देखी तो औलाद बिगड़ी भी पैदा होती है। अरे अल्लाह, तो कैसे रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन शरीयत के नहीं है। कैसे, मतलब सोचिए ना आप, कैसी अक्ल काम नहीं करती, कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। ठीक, तो लिहाजा इस बात के ताल्लुक से लोग बहुत सवाल करते हैं, मैंने ऐसा क्लेरिफिकेशन पूरा बहरहाल सवाल के ताल्लुक से दे दिया। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही चीज़ याद रखिए, छूने के मामले में और देखने के मामले में मियाँ और बीवी कंप्लीट राइट है, कंप्लीट हक है, वो जो चाहे इस मामले में कर सकते हैं, याद रखिए। ठीक, अब आइए इस मामले में हम बिस्तरी में मनाही किस चीज़ से है वो भी देख ले, और अफजल कब और कहाँ और कैसे है, ठीक, वो भी एक देख लेते हैं। आइए आगे बढ़िए। तो इस मामले हम बिस्तरी में दुबर, पीछे से, मतलब शर्मगाह के पिछले हिस्से में औरत के दाखिल होना हराम है, जिसको आम जबान में कहेंगे पैखाने की जगह। ठीक, औरतों के जो शर्मगाह होती है वो मर्दों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है इस मामले में कि मर्द की शर्मगाह का एक ही हिस्से से पेशाब भी निकलता है और मनी भी निकलता है, लेकिन औरतें मुख्तलिफ, औरतों के पेशाब की जगह अलग होती है और शर्मगाह अलग, जहाँ औलाद पैदा होती है वो जगह अलग होती है और पैखाने की जगह अलग होती है। तो मर्दों में 2 ही हिस्से हैं जहाँ से निकलता, औरतों में 3 होते हैं, याद रखिए। तो याद रखिए, मर्द के लिए औरत की जो है शर्मगाह के अलावा कोई भी अमल करना दुरुस्त नहीं है, और बिलखुसूस दुबर की तो हुर्मत शरीयत है इतनी सख्त साबित की। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो है उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मुहाजिरीन अंसार के पास मदीना आए तो इनकी औरतों से जो है शादियाँ रचाई। मुहाजिर औरतों को ज़मीन पर लिटाकर या इनके हाथ को ज़मीन पर रख कर घुटनों के बल इनको कर जिमा करते थे, फ़ायदा उठाते थे। मुहाजिरीन में से एक आदमी ने अंसार की औरत से निकाह कर लिया और इरादा किया कि वैसे ही काम करे जैसा वो उनके पास चलन था करे, तो उसने इनकार कर दिया और कहा जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ कर नहीं आऊंगी अमल नहीं करने दूंगी। उसने कहा ठीक है, जा पूछ कर आ जा। वो औरत सुबह होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। जब खिदमत में पहुंची तो बड़ी शर्माई, कैसे पूछूं कैसे पूछूं। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जो आपकी अज़वज बीवी थी, उनसे कहा कि ज़रा आप रसूलुल्लाह से पूछ दीजिए ना कि ये अमल क्या जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, जो आयत नाजिल हुई थी सूरह बकरा की, मैंने पहले लग दी, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शितुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। जो है और वो आगे अल्लाह के रसूल नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश का दाखिल हो, लेकिन नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश। इससे पता चला दुबुर में दाखिल होना, पैखाने की जगह या एनल सेक्स जिसको कहते हैं, शरीयत में हराम है, और इतना सख्त हराम है कि इसकी हुर्मत के ताल्लुक से 3 ही हदीसें रखता हूँ आपके सामने। पहली हदीस आपसे फरमाते, तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान की रिवायत, आपने फरमाया और कहा अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ नहीं देखेगा या देखना गवारा नहीं करेगा जो अपनी बीवियों से दुबुर में जमा करता था, पैखाने की जगह जो है जमा करता था, उसकी तरफ देखने वाला नहीं अल्लाह क़यामत दिन। अल्लाह का नहीं देखना मतलब अल्लाह का रहम नहीं करना। दूसरी रिवायत अबू दाऊद की रिवायत आपसे फरमाते, वो आदमी मलऊन है, अल्लाह के नज़दीक लानती है, फरिश्तों के नज़दीक लानती है, इंसानों के नज़दीक लानती है, जो फरमाते हैं जो महाश यानी दुबुर में औरत के दाखिल हो। दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत बहुत सख्त है, आपसे फरमाते, निसाई की रिवायत आपने फरमाया, जिस आदमी ने हाइजा औरत से हम बिस्तरी की, जिस आदमी ने अपने बीवी से दुबुर में दुखुल किया, और जिस आदमी ने या औरत ने
जो है किसी काहिन के पास जाए, नुजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, हाँ ये तो सही कह रहा है, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई है, मतलब वो शरीयत का मुनकिर है, वो काफिर है। अब लाइल्मी मैं समझता हूँ कितने लोग ये गुनाह कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। लोगों को लगता है ये तो कोई बातें नहीं है, रूटीन ऑफ लाइफ है। ठीक, लाइल्मी कितनी खतरनाक हो सकती है, समझ रहे हैं आप, कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई। वो मुनकिर शरीयत है, वो इस्लाम का मुनकिर आदमी ये दुबूर में दाखिल होता है। हमको मामूली लगता है शरीयत के नज़दीक बहुत संगीन जुर्म, तो इल्म बहुत ज़रूरी है हर मामले में कि बहरहाल। ठीक है, तो ये तीनों रिवायत बहरहाल इस चीज़ की वजाहत कर रही थी कि तहरीम दुबुर है। तीसरे क्वेश्चन, क्या जॉइंट फैमिली में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, मियाँ बीवी जॉइंट फैमिली में है और जॉइंट फैमिली में क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे के साथ, तो हम क्या करें? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आज हमारे समाज में जो इश्यूज है, जो मसाइल है, याद रखिए उन मसाइल में एक बड़ा मसला ये है कि अल्लाह ताला ने हमको जो सुकून इख्तियार करने के लिए चीजें दी है वो बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की वजह बन गई है, और जो बेइत्मीनानी और बेसुकूनी की चीज है हम उसको हासिल करके समझ रहे हैं सुकून और इत्मीनान की वजह है हमारी, है ना। जैसा कि अल्लाह ने निकाह के बारे में कहा कि तुम इनसे निकाह करो लितस्कुनु इलैया, ताकि तुम इनके जरिए सुकून पाओ। किसके जरिए? बीवी के जरिए। लेकिन आज लोगों को सुकून गेम खेलने में आ रहा है, ड्रग्स लेने में आ रहा है, जिना करने में आ रहा है, जुआ खेलने में आ रहा है, दिन रात टाइम वेस्ट करने में आ रहा है, लीगल इलीगल गेम्स खेलने में, सारे गैर सारे गेम्स खेलने में आ रहा है। लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया, तो वो सुकून का नहीं याद रखे। तो सवाल बेसिक है कि सुकून इसमें इख्तियार करना है तो क्वालिटी टाइम देंगे तो सुकून होगा। और कई लोग सिर्फ अपने लाइफ से क्यों परेशान है मालूम? अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को क्वालिटी टाइम नहीं देने की वजह से परेशान है अपने रियल लाइफ के अंदर। मालूम, टाइम का मसला नहीं होता, क्वालिटी टाइम का होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हस्बैंड बोलेंगे मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 2 घंटे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, 12 घंटे में घर आ रहा हूँ, 7 घंटे मुझे सोना है, नमाजें उसमें मुझे पढ़ना है, खाना पीना मेरा करना, कैसे कहूँगा? बस वो जो इतना टाइम मिलता ना 20-25 मिनट, आधा घंटा, वो क्वालिटी हो। बस क्वालिटी का मतलब ये कि आपने हर चीज़ को रख दिया और सिर्फ उन्हीं को वक्त दे रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिम्मेदारियाँ मसरूफियतों को अगर निकाले, आप हर बीवी को एक दिन दिया करते, फिर जंग है, ये है, मसरूफियतें, दावती मसरूफियतें, दूसरे शहर जा रहे वगैरह, तो वो नहीं मिलता था। तो अप्रॉक्सीमेटली एक माह को हमारे 1-1.5 दिन या 2 दिन मुश्किल से मिलता था। उसमें भी आप नमाजों को जा रहे, फला फला कर रहे हैं, असर के बाद अपने गुजरी में रहते थे, रात में आप साथ रहने। लेकिन आपने जितना टाइम दिया क्वालिटी टाइम दिया, मुकम्मल तौर से दिया। हत्ता कि आपकी आदत शरीफा जिसको बोलेंगे थी, आप जिससे भी बात करते, चाहे चंद मिनट बोलेंगे आम ज़बान में करते, उसको भी क्वालिटी टाइम देते। और उसका तरीक़ेकार क्या था आपका? रिवायत में आता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते तो कभी आपने गर्दन मलटा की बात नहीं की, गर्दन आप पूरा उसके तरफ मुतवज्जे हो जाते। ये क्वालिटी टाइम है उतनी देर के लिए। जैसा मैं आपके सामने आया हूँ, आप आए और मैं कौन आया है ऐसा पलट के नहीं, पूरा अपने जिस्म कर रहा हूँ। ये करना खुद एक क्वालिटी टाइम के अलावा कंप्लीट देखते थे उसकी तरफ पूरा जिस्म के साथ, थोड़ी देर ही सही, और फिर ये क्वालिटी टाइम ही है। आपने अजनबियों को क्वालिटी टाइम दिया, जो लोग मिलने आते हैं उनको क्वालिटी टाइम दिया, अपने मेहमानों को क्वालिटी टाइम दिया। अदी बिन हातिम एक नसारा के सरदार है, आपसे मिलने आते हैं, आप इन तक की निकाल के कहा अदीब आओ इस पर बैठो। क्वालिटी आप बता रहे हैं कि मैं इतना आपको पसंद करता, इतना आपकी तरफ मुतवज्जो है। तो बहरहाल वाइफ एंड हस्बैंड, अगर वाइफ टाइम नहीं दे रही तो उसको नसीहत कर रहा हूँ, हस्बैंड नहीं दे रहा, ये दोनों क्वालिटी टाइम देना बेइंतहा जरूरी है एक दूसरे को। ये देंगे तो ये मामला हल होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसरूफियत तर जिंदगी में भी क्वालिटी टाइम देते, मसरूफ तर जिंदगी में क्वालिटी टाइम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे निकले हैं, कोई जंगी सफर है ये, और आप जंगी सफर वगैरह के अंदर खुर्रा डालते हैं कि कौन सी बीवी साथ चलेंगी, क्योंकि अब सबको तो नहीं ले जाया जा सकता था, तो कौन सी चलेंगी? जिसका नंबर आ जाता, जिसकी बारी आती वो चली जाती थी साथ में। आप मैं आयशा के साथ गए सफर पे, जब चले काफिला चला, अभी मिडिल का पाथ है, मतलब अभी कहीं पहुंचे नहीं, पड़ाव डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, आपने साहबा से कहा आगे चले जाओ, साहबा आगे चले गए, क्योंकि आपके टाइम नहीं था और क्वालिटी टाइम देने के लिए। साहबा आगे चले गए, आपने कहा चलो आयशा दौड़ लगाते हैं। ये शादी के बाद की बात है। माँ आयशा से आयशा कहती हम भागी, दौड़े रेगिस्तान और मैं जीत गई। दुबली पतली थी, तेज थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर सी बात तेज ज्यादा थी, आप पीछे रह गए। उसके बाद एक वक्त गुजर गया और मैं भूल गई इस वाक़े को। फिर एक सफर में मैं साथ गई, फिर आपने साहबा से आगे जाओ कहा, आयशा चलो आप भागते, फिर हम दोनों भागी, और इस बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, इसलिए कि अब मैं थोड़ी एज में भी ज्यादा हो गई थी और जिस्मानी एतबार से मेरा जिस्म अब थोड़ा फरवा हो गया था, मेरे पे गोश्त चढ़ गया था, मैं सेहतमंद हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे और उसके बाद मुझसे कहा, आयशा ये पिछली रेस का बदला था। मैं आयशा कहती मैं पहली रेस तो भूल ही गई थी, तब मुझे याद है अच्छा पिछली बार मैं जीती थी, ठीक है। और मैं आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह में अप्रोक्सीमेटली 12 साल रही, लेकिन विदायगी के बाद 9 साल रही।
निकाह हुआ, उसके बाद 3 साल बाद विदायगी हुई, 18 साल की आपकी उम्र थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम दिया, मतलब अल्लाह के रसूल इतना क्वालिटी टाइम अलग अलग जगह दे रहे थे कि वो भूल गई थी कि हम भागे थे एक बार। हमारे पास तो हाल है कि लोग दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे, सूरत नहीं दिखा रहे, बल्कि जैसी शौहरा था बीवी की इतने लिए आ जाते क्या ड्रामा चल रहा, खाना बनाना है, ये करना है, तो देखते ऐसा हो जाता बिल्कुल फुटे हुए दूध कैसा बन जाता हो भी। उसमें ही आप क्वालिटी टाइम देते, हंसकर देख लेते। आप पूछ रहे कि जॉइंट फैमिली में क्या करें, तो मैं करा मसरूफ तरीन लोग हैं आप। जॉइंट फैमिली है मतलब जिसको हम जवान हंसते खटले के साथ रह रहे आप। हाँ, ये है फूफुआ है, चचा है, मामू है, ये है वो पता नहीं कौन, एक मुतल्लका हो गए उनको भी ला के रख लिया घर में। सब होता ना पहले जमाने में, हर रिश्तेदार मतलब अब्बा की फुफेरी बहन की चचेरी बहन है उसको भी ला के यहाँ रख ली, चूंकि उसको बेचारी बेवा है। होता है ऐसा, घर होते फैमिली। तो इसमें यही क्वालिटी टाइम हुआ कि हम जो कर रहे हैं उसमें एंगेज और इन्वॉल्व रहे एक दूसरे के साथ। कि औरत खाना बना रही, शौहर आ गया, उसने मुस्कुरा के देख लिया, क्वालिटी टाइम। 2 मिनट आए और खाना बनाते बनाते ही काम कर लिया, क्वालिटी टाइम। खाने के अंदर खुद ने भी पार्टिसिपेशन कर लिया, क्वालिटी टाइम। ठीक है, बीवी खाना बना के 1 घंटे में निकलेंगे, फिर हम बैठेंगे, अरे 1 घंटा साथ ही रहा उसके। लेकिन अब हमारे पास समाज के लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालूम आपको? अरे ये तो जोरू का गुलाम बन गया, किचन में काम करता जाके। हाँ, माँ बुला की बोलेंगी तूने तो नाम बदनाम कर दिया पूरे मर्दों का, तेरे खानदान के, काम करता औरतों के साथ तू। लेकिन क्वालिटी टाइम के लिए यही टाइम है ना जो बीच में है। औरत कपड़े धो रही, साथ खड़े रह के बात कर लो, आप थोड़ा हाथ बटा लो। लेकिन दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो उसकी माँ हो, जो इस औरत की सास है, उसकी बहनें हो, जो इस औरत की ननंदे, नहीं होता लोग। लेकिन अब क्वालिटी टाइम जो बिजी है, जॉइंट फैमिली में है, तो ऐसे ही देना पड़ेगा आपको। आप जब तक बिस्तर पर जाएंगे अपने वहाँ, तो इस हालत में होंगे थके हुए कि आपको नींद नहीं आएंगे सिर्फ वहाँ। तो क्वालिटी टाइम यही होगा फिर जो गुजारेंगे। मैं आयशा से पूछा गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करती है। उन लोगों के लिए जो कह रहे क्वालिटी टाइम के अंदर औरत का हाथ नहीं बटा सकते, वो औरतें भी सुन ले जो ऐसे समझती गलत है, वो मर्द भी सुन ले जो ऐसे समझते गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया। मैं आयशा ने तकरीबन गिना अलग अलग काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में करते थे, मुझे पूरे याद नहीं है भी एक साथ, लेकिन कुछ बातें मैं रखता हूँ। मैं आयशा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ जाते तो हमारे काम में हाथ बटाते, अपने जूतों के अंदर अगर पैच लगाना तो कर लेते, अपने कपड़ों को सी लिया करते थे, बकरी का दूध धो दिया करते थे। हमारे पास हमने मर्दों का काम औरतों का काम अलग अलग बांट ली, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मर्द अगर एक काम पे कॉन्सेंट्रेट करा और उसकी जिम्मेदारी ले रही, औरत ने एक काम पे कॉन्सेंट्रेट वो जिम्मेदारी ले रही, तो वो तो ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बाइफर्केशन इस्लामिकली नहीं है। बल्कि मेरा ये मानना है, और मैं कहता भी हूँ लोगों को, जिंदगी की बेसिक चीजों को हर आदमी ने सीखना चाहिए, जो बुनियाद है हमारी जिंदगी और लाइफ की, जिसमें सबसे अहम चीज है इंसान के लिए खाना। तो खाना बनाना भी आना चाहिए हर इंसान को, लड़का हो या लड़की हो। हमारे पास सिस्टम है लड़कियां खाना बनाती, लड़कियां नहीं। आप भी लड़कों ने बनाना चाहिए, इसलिए कि दुनिया जिंदगी की बुनियाद है ना खाना, आना चाहिए आपको खाना बनाना। ठीक है, बहरहाल तो लिहाजा आप खाना बनाते हुए एक दूसरे का साथ दीजिए, कपड़े धोते हुए एक दूसरे का साथ दीजिए, बात कीजिए, काम करते करते कीजिए। आप ऑफिस का काम करते करते उनको एंटरटेन कीजिए, वो अपना घर का काम करते करते आपको करेंगी, और इसी तरह आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। वरना अलग से टाइम निकालना मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ झूठ बोल के घर से भाग के कुछ जाके साथ में घूम के आओ, भला लोग करते फिर ये सब करते, इधर जा रहे उधर जा रहे, मैके चल जाएंगे, थोड़ा फ्री हो जाएंगे, फिर वहाँ शौहर को बुला लेंगे, फिर वहाँ क्वालिटी टाइम देंगे। कैसा होगा? वो किराए का क्वालिटी टाइम है ना, आपका खुद का नहीं, अपने घर में होना चाहिए। तो यही सब हो सकता है। काम में हाथ बटाकर, काम कर कर, काम को बांट कर, काम के अंदर अपना काम निकाल कर। जैसा मिसाल के तौर पर आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं कोई चीज लाने के लिए, जो कि ठीक है ऑफिस का काम है, घर का काम है, बीवी को भी साथ ले जाएगा टाइम है तो, ताकि वो बात करते करते वहाँ क्वालिटी टाइम हो जा रहा, फिर वापस आ गए। समझे? क्वालिटी टाइम के लिए आपको मैनेजमेंट करना टाइम का, जरूर इंशाल्लाह इस टाइम निकलेगा। और बीवी और हस्बैंड के जब क्वालिटी टाइम गुजरता है तो बच्चों की लाइफ नशोनुमा अच्छी होती है, तो समाज खुश होता है। और आपको बता दूं, समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा सेल वो घर है। घर खुश होते हैं तो समाज खुश होता है, घर खुश नहीं होते तो समाज खुश नहीं। ये बात याद रख, घर ये बुनियाद है। घर के हालात जैसे होंगे मुल्क के हालात वैसे होंगे, ये सोशियोलॉजी का रूल है, याद रख। बहुत अहम चीज है। आजकल मिनिस्ट्रीज ऑफ हैप्पीनेस होती है, मालूम? दुबई जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, खुशी की मिनिस्ट्री है उनके पास कि लोग खुश कितने हैं, उनका हैप्पीनेस का इंडेक्स है। सिंगापुर में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, याद रखिए। यूरोप के कई कंट्रीज में क्यों है? इसलिए कि घर खुश तो मुल्क खुशी उसूल है। कि इंसान चाहे पत्थर की घर में रहे, चाहे लकड़ी की घर में रहे, चाहे चादर में रहे, जो टेंट्स होते थे याद रखिए, उसमें रहे, वो खुश कितना है उससे लगाया जाएगा उसके मुल्क की हालत क्या होगी, उस सल्तनत की हालत क्या होगी। आज ये दुनिया की गवर्नमेंट मान रही है कि फैमिली खुश तो मुल्क खुश। मुस्लिम साइंसदानों ने और मुस्लिम मुफक्करीन ने लिख दिया इस पे, ठीक है। इसलिए इस्लामी सल्तनत ममलिकत में घर कैसे लोग कितने खुश है देखा जाता। हज़रत उमर घूमते थे ना रातों में, इसीलिए घूमते थे। घर खुश तो मुल्क खुश, ठीक है। बहरहाल आज हमारे पास सिर्फ हमारे मिनिस्टर खुश तो मुझे मुल्क पूरा खुश है, ऐसा नहीं। अब आबादी देखिए, तंगदस्ती से, भुखमरी से, केरोसिन लेने से, आग लगाने की परेशान है, पानी पीने के लिए 20-20 किलोमीटर खाली बेचारे पानी भरने के लिए चीजें ले जा रहे ला रहे। सुभान अल्लाह।
बहरहाल तो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगी इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।